नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लास बाय सुधीर में। आज हम अपने नेक्स्ट क्लास करते हैं जो पॉलिटिकल बनते ही हैं। हम अच्छे डिटेल से क्वेश्चन कर रहे हैं अपने। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। यानी मंत्रिपरिषद में शामिल कौन नहीं है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव या फिर कहते हैं बिना विभाग के मंत्री। सबसे पहले देखते हैं ये जो मंत्रिपरिषद है ना, ये होता क्या है। ये एक क्या होता है, मंत्रियों का एक समूह होता है। क्या बोलेंगे? मंत्रियों का एक समूह होता है। ये किस लिए बनाई जाती है? जो अपने पास है, सेंटर की बात करें, केंद्र की बात करें, केंद्र में होता है अपने पास राष्ट्रपति। देखो ध्यान सुनना, केंद्र में अपने पास क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो हमारा क्या होता है, अपनी स्टेट का मतलब राज्य, राज्य का मतलब अपना देश। हम इसको पॉलिटिकल साइंस में क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं। किसी भी देश को पॉलिटिकल साइंस के अंदर कंट्री नाम से नहीं जानते, उसको जानते स्टेट नाम से, यानी राज्य के नाम से जाना जाता है उसको। अब एक बात देखिए, किसी भी राज्य का जो हेड है अपना, जैसे अपने यहाँ पे राष्ट्रपति है, अपने अलग अलग देश का, अपने अलग स्टेट का क्या होता है? एक हेड होता है। जैसे अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट हेड है, अपने प्रेसिडेंट जो हेड है उसको सलाह देने के लिए, क्या बोलेंगे? उसको सलाह देने के लिए अपने पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसको क्या बोलते हैं? मंत्रिपरिषद। क्या होगी? कि मंत्रिपरिषद होगी। किस लिए? उसको सलाह देने के लिए। क्या बोलेंगे? सलाह देने के लिए। वो आर्टिकल के तहत लिखी गई है। वो आर्टिकल कौन सा है? अगर हम उस आर्टिकल की बात करें, वो है 74 क्लोज ए, सॉरी क्लोज 1। इसके तहत क्या कहा गया है? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसको? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। और जो हेड की जाएगी, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, हेड की जाती है किसके द्वारा? हेड का मतलब होता है, इसका जो मुखिया होता है ना, वो कौन होता है? वो अपना होता है पीएम। याद रखना इस बात को। कौन होता है उसका? उसका प्रधानमंत्री क्या होता है? उसका हेड होता है। किसका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। अब एक चीज और पूछी गई इसके अंदर, आर्टिकल भी बता दिया मैंने। राष्ट्रपति होता है उसको सलाह देने के लिए, अपने पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। फिर एक चीज और देखते हैं, इसमें कितने तरह के मंत्री होते हैं? इसमें हमारे पास 3 तरह के मंत्री होते हैं। क्या बोलेंगे? इसमें अपने पास 3 तरह के मंत्री होते हैं। याद रखना, पहला तो होता है कैबिनेट मंत्री। क्या बोलेंगे? कैबिनेट मंत्री। दूसरा होता है राज्य मंत्री, और तीसरा होता है, अगर हम कहें ना अच्छे तरीके से, बिना विभाग के मंत्री। अगर इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं ना, इसको उप मंत्री भी कह सकते हैं। उप मंत्री। अब दोबारा सुनो, जो मुख्य होते हैं ना, वो होते हैं अपने पास कैबिनेट मंत्री। क्या बोलेंगे? कैबिनेट मंत्री। जो किसके अप्रोच में होते हैं? लगभग जो कॉन्टेक्ट में होते हैं, किसके? प्राइम मिनिस्टर के होते हैं। इनको कुछ डिपार्टमेंट दे देते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गया। जैसे अपने पास फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने हैं कैबिनेट, जैसे अपने पास क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर है। क्या बोला मैंने? फाइनेंस मिनिस्टर है। जैसे अपने पास विदेश मिनिस्टर है, फोरेन मिनिस्टर है। अगर हम बात करना चाहें, अपने पास क्या है? डिफेंस मिनिस्टर है। डिफेंस मिनिस्टर, ये सभी क्या होते हैं? अच्छे लेवल के मिनिस्टर होते हैं। ये सारे के सारे कैबिनेट से आते हैं। किससे आते हैं? कैबिनेट से आते हैं। अगर इनके पास कई डिपार्टमेंट होते हैं, कई मिनिस्ट्री होती हैं, तो ऐसे ही इनको किसके लिए? इनको हेल्प देने के लिए, इनकी हेल्प करने के लिए कुछ मंत्रालय राज्य मंत्री को भी मिल जाते हैं। क्या बोला मैंने? कुछ मंत्रालय किनको मिल जाते हैं? राज्य मंत्री को मिल जाते हैं। कुछ मंत्रालय किसको मिल गए? जो राज्य मंत्री होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ना, तीसरे नंबर पे कौन से आते हैं अपने पास? है उप मंत्री आते हैं, जिसको बिना विभाग के मंत्री भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? बिना विभाग के मंत्री कह सकते हैं। जैसे इनको हेल्प करने के लिए राज्य मंत्री होते हैं, इसी तरीके से राज्य मंत्री को भी हेल्प करने के लिए अपने पास क्या होता है? उप मंत्री होते हैं। क्या बोलेंगे? उप मंत्री होते हैं। लेकिन इनको जरूर नहीं है, अगर कोई मान लेते हैं इनको मिनिस्ट्री मिल गई, कोई मंत्रालय मिल गया, हो सकता है ये खुद उसका डिसीजन नहीं लेते हैं। ये किसकी सहायता से ये डिसीजन लेने वाले होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले? उसको उसमें हेल्प करते हैं, डिसीजन नहीं ले सकते ये। अब इनके पास कोई मंत्रालय तो नहीं होता, तो इनको क्या कह सकते हैं? इनके पास कोई विभाग नहीं है, लेकिन ये राज्य मंत्री के साथ मिलकर, या फिर ऐसे कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री के साथ मिलकर ये काम करते, एक दूसरे के साथ मिलकर। अगर मान लेते हैं, जैसे मान ले अपने पास, जैसे अपने पास डिफेंस मिनिस्टर है, राजनाथ अपने क्या है? राजनाथ के पास ये मंत्रालय है। क्या माना हमने? राजनाथ के पास अपने पास ये मंत्रालय है। अगर इसके पास ज्यादा काम और ओवरलोड हो गया काम, तो क्या करेंगे? इसके साथ हम कुछ राज्य मंत्री जोड़ दें। किसके साथ है? डिफेंस मिनिस्टर के साथ कुछ राज्य मंत्री सहायता करेंगे। इसी तरीके से जो डिसीजन लेने की पावर होगी ना, वो सिर्फ राजनाथ की ही होगी, न कि राज्य मंत्री की होगी।
ऐसे ऐसे तरीके से हम कह सकते हैं कुछ मंत्रालय राज्य मंत्री को दे देते हैं और उनकी सहायता करने के लिए अपने पास उप मंत्री होते हैं। क्या होते हैं? उप मंत्री होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कैबिनेट मंत्री, इसका सही आंसर होगा, क्या कहा गया? मंत्री परिषद में शामिल कौन नहीं है? कैबिनेट सचिव नहीं है। बट मंत्री की बात करें, ये काफी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है ना, ये कैबिनेट मंत्री ही लेते हैं सारे मिलके। इनमें से भी कुछ सिलेक्टेड होते हैं। ये क्या होते हैं? अगर इनमें से भी कुछ खास पर्सन होते हैं जो किसके साथ लिंक में होते हैं? अपने पीएम के साथ लिंक में होते हैं। 3 से 4, एक तो अपने पास फाइनेंस, एक फॉरेन और एक डिफेंस मिनिस्टर। ये काफी क्लोज में होते हैं। ये जो किसमें जो पॉलिसीज होती हैं, ये पॉलिसी के फॉर्मेशंस में काफी हेल्प करते हैं। 3 पर्सन। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, इनकी जो अपनी जो ये मंत्री परिषद होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, इसमें कितने बंदे होंगे? क्या होंगे? कितने पर्सन कितने मिनिस्टर हो सकते हैं इसके अंदर? सिर्फ और सिर्फ कितने? 15%। क्या बोला मैंने? 15% होंगे इसके। याद रखना इस बात को। जैसे सेंटर के अंदर क्या है? अपने पास लोकसभा, याद रखना क्या बोलेंगे? सेंटर में अपने पास क्या है? लोकसभा है। लोकसभा है अपने पास, उसमें क्या होता है? काउंसिल, मंत्री परिषद होती है। क्या बोलेंगे? उसमें मंत्री परिषद होती है लोकसभा के अंदर। और लोकसभा में जो मंत्री परिषद होगी ना, लोकसभा के केवल और केवल 15% बंदे होंगे, वो 15% मंत्री होंगे वो। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अपने पास, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? बड़े ध्यान से देखना, क्या वो लोकसभा है, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद है? बड़े ध्यान से देखना, जो अध्यक्ष होता है सदन का अध्यक्ष, क्या बोला गया? सदन का अध्यक्ष। लोकसभा में कौन होता है? इसमें होता है अध्यक्ष, जिसको क्या बोलते हैं? हमें अध्यक्ष। स्पीकर जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पीकर। ये स्पीकर होता ना, ये लोकसभा में से ही चुना गया एक मेंबर होता है। क्या है? लोकसभा में से कोई चुना गया ही मेंबर है, या फिर एक मंत्री होता है जो क्या बनता है? उसका लोकसभा का अध्यक्ष बनता है। क्या बोलेंगे? लोकसभा का अध्यक्ष बनता है। इसका तो नहीं है, यानी ये जवाब तो इसका नहीं है। उसके बाद राज्यसभा। राज्यसभा क्या होता है? जैसे इसका अध्यक्ष होता है, इसका क्या होता है? सभापति होता है। क्या बोला मैंने? सभापति होता है। किसका? राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। और राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, वो कौन होता है? वो होता है उपराष्ट्रपति। क्या बोला? उसको बोलते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, वो होता अपने पास उपराष्ट्रपति। मतलब क्या हुआ? जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, बट लेकिन वो नहीं होता राज्यसभा का मेंबर। क्या बोलेंगे? वो नहीं होता राज्यसभा का मेंबर। यानी सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर बी है। आगे देखिए, विधानसभा। जैसे सेंटर के अंदर, जैसे हम संसद के अंदर बात करते हैं ना, क्या बोला मैंने? जैसे संसद के अंदर लोकसभा होती है, ऐसे ही राज्य के अंदर, क्या बोला मैंने? राज्य के अंदर क्या होती है? विधानसभा होती है। क्या बोलेंगे? राज्य के अंदर विधानसभा होती है। लोकसभा, लोकसभा में अध्यक्ष कौन होता है? जिसको स्पीकर बोलते हैं, अध्यक्ष होता है। ऐसे ही क्या होता है? विधानसभा के अंदर भी क्या होता है? अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष होता है। उसके बाद अगर बात करें, जैसे सेंटर के अंदर, यानी कह सकते हैं संसद के अंदर अपने पास 2 सदन होते हैं, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। क्या बोला मैंने? लोकसभा, राज्यसभा, 2 सदन होते हैं। ऐसे ही राज्य के अंदर एक विधानसभा होता है और एक होता है विधान परिषद। उम्मीद करता हूं दोनों समझ में आ गए होंगे। अब एक बात और सीखी, जो विधान परिषद होती है ना, क्या है? विधान परिषद है ना, अपने देश के अंदर, यानी जितने भी अपने क्या है, अपने पास कितने हैं? 28 राज्य हैं। क्या बोला मैंने? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश अपने पास। यानी क्या बोल सकते हैं इसको? यूनियन टेरिटरी। क्या क्या बोलेंगे इसको? यूटी बोल सकते हैं, यूनियन टेरिटरी। ये अपने पास क्या है? राज्य हैं। बट बात क्या समझने की इसके अंदर? सिर्फ और सिर्फ केवल 6 राज्य अपने आप से हैं। क्या? केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं जिसके पास क्या है? विधान परिषद है। क्या बोला मैंने? केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं जिसके पास विधान परिषद है। पहले बता देते हैं, पहला जो राज्य है वो है अपने पास, देखो ऊपर से ले लेते हैं, यूपी है अपने पास, फिर अपने पास बिहार है। अगर हम देखो दो तो एक साथ मिलते हो गए। ऐसे ही अपने पास क्या है? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, इसको हम लिख सकते हैं एमएच से। क्या बोला मैंने? महाराष्ट्र। उसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटका, कर्नाटका की बात करते हैं। हो गए ना नजदीक लगते लगते। दो चीज और देख लो तो, 2 राज्य अपने पास कौन से हैं? 2 राज्य हैं अपने पास। एक तो है अपने पास आंध्र प्रदेश। क्या बोला मैंने? आंध्र, आंध्र प्रदेश। और दूसरा है तेलंगाना। क्या बोला मैंने? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना।
यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं जिसके अंदर अपने पास विधान परिषद है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, देखिए यह है भारत की, किसकी बात कर रहे हैं हम, अपनी संसद की बात कर रहे हैं। यह है भारत में संघ विधानमंडल है, बिल्कुल है। संघ विधानमंडल का मतलब क्या होता है, अपने सेंटर के अंदर, मतलब कह सकते हैं केंद्र में क्या बनाती है, विधानमंडल है, मतलब कानून बनाने का काम करती है, बिल्कुल सही बात है ये। इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है, बिल्कुल होता है। यह द्विसदनीय है, बिल्कुल है। द्विसदनीय का मतलब क्या है, इसके अंदर लोकसभा, दूसरा क्या है, राज्यसभा, राज्यसभा दोनों इसके अंदर। जिसका दूसरा, इसका ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता, बिल्कुल सही बात, सारी सही बात है, बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल सही बात है। बट इसमें क्या कहा है, महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, इसकी अगर सही महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें ना, तो ये है इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है। क्या बोलेंगे, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। क्या बोलेंगे, क्योंकि अब इसमें जो काम करता है ना, डिसीजन मेकिंग का काम करता है, जो एक्ट बनता है लास्ट में जाके, पहले राज्यसभा के अंदर आता कोई बिल, फिर उसके बाद राज्यसभा से लोकसभा के अंदर जाता है, या फिर अगर लोकसभा में से जाता है राज्यसभा के पास, फिर फाइनल जाने के बाद किसके पास, राष्ट्रपति के पास जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो असेंट है, जो सहमति है, अगर राष्ट्रपति दे देता है तो बिल बनता है, नहीं दे देता तो राष्ट्रपति अधिनियम या बिल नहीं बनता। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर कहे जाए, बात कहा जाए तो क्या कहेंगे, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है। ये खास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। ये इसका सही आंसर है, आंसर बी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट अपने पास आसान सा क्वेश्चन है, संसद में शामिल है, कौन कौन शामिल है संसद के अंदर, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। क्या ये इसके अंदर केवल लोकसभा केवल होती है इसके अंदर, या फिर राज्यसभा केवल है, या फिर विधानसभा है। बड़े ध्यान से देखना क्वेश्चन को, एक बार ये पता नहीं कौन से एमपी के अंदर, या तो एमपी वाले के अंदर, या फिर बिहार वाले के अंदर, पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आता है, ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आता है क्वेश्चन, आता यानी संसद में शामिल कौन कौन से होते हैं। देखो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर अपने पास है ए आंसर है इसका सही आंसर। कई बार क्वेश्चन बना के देता है केवल लोकसभा राज्यसभा है, केवल विधानसभा लोकसभा राज्यसभा है, या फिर कह सकते हैं राष्ट्रपति, ये तीनों है। इसका जो सही आंसर है ये तो अपने पास ए है। अब एक चीज और देख लेते हैं, अगर हम अपने किसकी बात करें, संसद की बात करते हैं, तो संसद आता है अपने पास, आर्टिकल पूछे थे कभी कभी, 79 आर्टिकल आता है संसद के अंदर। अगर हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा की, तो 81 आर्टिकल आता है। कितना आता है, 81 आर्टिकल के तहत। अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो 80 आर्टिकल के तहत अपना क्या आता है, राज्यसभा आता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन अपने पास, कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता कहां पे, क्या केवल लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, या फिर लोकसभा राज्यसभा दोनों में, न लोकसभा में न राज्यसभा में। देखो जो इसका सही आंसर है ये है अपने पास सी, जो बिल पेश किया सकता है, कानून बनाने का जो प्रस्ताव होगा ना, जो बिल, अगर बिल शुरू किया जाएगा, मान लेते कोई बिल आता है, सबसे पहले तो अगर कोई हमारे को कानून बनाना है, तो कानून सबसे पहले अगर हम बनाना चाहते हैं ना, तो किसके रूप में आता है, अगर सबसे पहले वो बिल के रूप में आएगा। बिल के रूप में कहां आएगा, केवल और केवल केवल नहीं, वो राज्यसभा में भी आ सकता है और लोकसभा में आ सकता है। किस में आ सकता है, राज्यसभा में आ गया तो राज्यसभा वाले उसको पास करेंगे, फिर वो लोकसभा में जाएगा। अगर वो लोकसभा में भी लोकसभा में भी पास हो, दोनों में पास होगा, दोनों में पास होने के बाद फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, सिग्नेचर होने के बाद वो बिल से क्या बन जाएगा, आपका एक्ट बन जाएगा। क्या है इसका तो सही आंसर क्या रहेगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों। ये तो केवल वाला तो बिल्कुल काट दो, क्योंकि दोनों का ही अगर कोई कानून बनाना ना, तो दोनों का होना ही क्या यहाँ पे जरूरी है। दोनों पास करेंगे उसको, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, न लोकसभा, ये तो आंसर है ही नहीं इसका। कानून बनाने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है हमारे को। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।